हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हुमा खान टीडी पुरोहित और मैं आपको ये बताने आया हूँ आज कि जो यूपी एपीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी अब ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है, जो कि है हमारे पास में सामने यहाँ पर है 22 मार्च 2026। 22 मार्च 2026 को आपका सहायक अभियोजन अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये कंडक्ट होने वाली है। तो अब अगर इफेक्टिवली हम बात करें तो अपने पास में यहां पर 45 से 50 दिन का ही समय है और यह समय है सबसे ज्यादा कीमती। तो अब इस समय में आपको जो जीके जीएस का पोर्शन है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको हम जो है वो आज के इस क्लास के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। राइट दोस्तों, तो जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल साइंस के जो है वो क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। 8 कितने आने वाले हैं? 8 क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। वहीं पर करंट इवेंट्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ये आपके लिए यहां पर 10 आने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपके पास में यहां पर 8, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8। यहां पर देखिए काफी स्मार्टली जो है वो खेला गया है और आपके लिए काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि जो 1857 से लेकर के 1947 तक का जो अपना इंडिपेंडेंस का मोमेंट है, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसके आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री है, इसके आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब टोटल यहां पर आपके ये हो गए 16 क्वेश्चंस। ये 8 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं यहां पर इसके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। वहीं पर दोस्तों इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के भी 8 क्वेश्चंस होंगे। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 4 पॉलिटी के होंगे, 4 इकोनॉमी के होंगे, 5 3 3 5 ऐसे कितने होंगे। वहीं पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दोस्तों 8 क्वेश्चन जो है वो इसके भी आने वाले हैं। ऐसे करके टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि भाई आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो दोस्तों हिस्ट्री की अगर हम बात करें यहां पर, तो हिस्ट्री हो गया, फिर आपके ज्योग्राफी हो गया, फिर आपके पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, है ना। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया और करंट इवेंट्स हो गया। ये टोटल अगर इनकी हम तैयारी करें तो इनमें आपको लग जाता है 4 से 5 महीने का समय आपको चाहिए होता है और 50 से 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। तब जाकर के आप जो है वो इसकी तैयारी को एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पर सर, मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो अब टाइम ही बहुत कम बचा है। 45 दिन का टाइम है, आप खुद कह रहे हो, अभी अभी शुरुआत में आपने कहा है। और इसमें कैसे करें तैयारी, तो मैं आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज बताते हुए चलता हूं, कैसे आपको तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ना आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो तीन हिस्ट्री हैं, इनको ना आपके यहां पर क्वेश्चन आएंगे 16। ठीक है। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको 6 से 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं हिस्ट्री की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको पढ़नी पड़ेगी स्टैंडर्ड बुक्स। अब सर, स्टैंडर्ड बुक्स का नाम भी बता दो। तो स्टैंडर्ड बुक्स आप जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो है वो आर एस शर्मा की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। मॉडर्न के लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ सकते हो, या फिर शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन आती है, वो आप पढ़ सकते हो। पर ये तो सर बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर बाकी जीवन में क्या करेंगे, और ये इतनी कंप्लीट भी नहीं होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है अपने पास में। सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि के लिए क्या कर सकते हो बताऊं? आप यूपी एपीओ जो लिंकिंग लॉज का जो हमारा वेबसाइट है, वहां पर जाइए। यूपी एपीओ का आपको कोर्स वहां पर अवेलेबल है। आप ऐप पर भी जा सकते हो, वहां पर भी ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर ना आपके लिए 999 यानी कि 1000 रुपए से भी कम के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ये हिस्ट्री की सारी क्लासेस मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पर डील की हुई है। इनको आप वहां पर हैंडल कर सकते हो। ठीक है।
पूरी एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न 16 नंबर, इसमें आपके मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब फलाना ढिमाका सब चीजें वहां पर आपके लिए अवेलेबल की हुई है। इसके बाद में हम आते हैं हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी के ऊपर। तो स्पेसिफाई किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को, राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, जो एटलस आती है वो आपको पढ़नी है, या और फिर 6 से 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनको भी आपको कवर करना है। और इसके अलावा जैसे जीसी लियोंग की स्टैंडर्ड बुक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वो आपको पढ़नी चाहिए। ये नहीं पढ़े तो ये थोड़ी पढ़ी जाएगी, के लिए भी आपके पास में सोल्यूशन है। आप मेरी जो क्लासेस हैं एपीओ बैच के अंदर, वो आप जाकर के रिकॉर्डेड सेगमेंट हैं, वो आप जाकर के देखिए। वहां पर मैंने एक्सटेंसिवली एक एक चीज को, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल के अंदर कि ये कैसे चीजें घटित हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों आपके घर के आगे ही भूकंप क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आपके घर के आगे वोल्केनो क्यों नहीं है, कोलोराडो नदी कहाँ पर है, वोल्गा नदी कहाँ पर है, लीबिया यहाँ पर ही क्यों है, लाल जो है वो सागर ये यहाँ पर क्यों है, क्यों इसे लाल सागर कहा जाता है, फॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है, चिम्बोराजो कोटोपैक्सी क्या है, एकोंका गोवा क्या है, और चिली का जो मरुस्थल है ये यहाँ पर ही ऐसा क्यों है, क्यों जो है आपके गल्फ स्ट्रीम क्या है, अल नीनो ला नीना क्या है, साइक्लोन क्यों आता है, ये ऐसी सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने आपके ये जो मैं बता रहा हूं ना, मेरी जो क्लासेस हैं एपीओ बैच के अंदर, वहां पर मैंने ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश के अंदर, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी भाषा के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर जो है वो मैंने वहां पर आपको एकदम बढ़िया ढंग से कवर करवा रखी है। तो आप इनको देख करके भी और आपका जो तैयारी है इसको एक नंबर कर सकते हो। दोस्तों ये जो समय है ना, ये आपके लिए वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये अब इन्वेस्ट करने का टाइम है। दोस्तों 45-50 दिन अगर हम देखें तो तैयारी के लिहाज से कोई ज्यादा नहीं होते हैं। अभी देखते देखते जो है वो 22 मार्च आ जाएगी, एग्जाम डेट एकदम नजदीक है। और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप ये कोर्स को लो, आप इस कोर्स में एनरोल करो और ये क्लासेस देखो। मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि आपका जो समय कीमती है, इस कीमती समय को बचाओ। आप YouTube के ऊपर भी, हमारे इसी चैनल के ऊपर कई सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको जीके जीएस की, आप वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंटेंट आपको चाहे ऐप पर पढ़ो चाहे आप YouTube पर पढ़ो, हमारे लिंकिंग लॉज का एक ही नियम है कि कंटेंट से हम कभी भी समझौता नहीं करते, क्वालिटी से हम कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखो, ठीक है। पर अब इधर उधर घूमोगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। तो स्ट्रक्चर तैयारी करनी है, तो स्ट्रक्चर तैयारी करनी है, समय को बचाना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये जो मैंने बताया ना अभी आपको जो कोर्स है, वो जाकर के इसमें आप सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर क्लासेस ले लो। जो मेरे नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स मैं क्लासेस में प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे विद एनोटेशन। तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से आप वहां पर डील कर सकते हो। फिर ये हुई अपने पास में हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात। अब हम बात करते हैं यहां पर पॉलिटी और इकोनॉमी की बात, कि पॉलिटी और इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों। पॉलिटी इकोनॉमी की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इसमें ना स्पेसिफाई नहीं किया है कि भाई कौन कौन सी जो है वो 4 नंबर का आएगा और कौन सा 5 नंबर का आएगा। 8 नंबर का यहां पर अपने को स्पेसिफाई किया है कि 8 नंबर का आपके यहां पर आएगा। अब इसके लिए ना वही 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी और प्रिसाइसली 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये आपको इसमें पढ़नी चाहिए। जैसे पॉलिटी के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स आती है, लक्ष्मीकांत की आप बुक पढ़ सकते हो, ऐसे खूब सारी बुक्स आती है। इकोनॉमी की संजीव वर्मा की बुक्स पढ़ सकते हो, कई सारे नोट्स वोट्स भी चलते हैं, वो भी पढ़ के आप काम कर सकते हो, रमेशन की बुक पढ़ सकते हो। पर इतना समय नहीं है ना, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, सब कवर किया है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हर एक क्लास के अंदर आपको 50 से ज्यादा एमसीक्यूज वहां पर मिल जाएंगे। ये हुई पॉलिटी इकोनॉमी की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जनरल साइंस की बात। जनरल साइंस की जब हम यहां पर बात करते हैं तो अपने को 8 मार्क्स के भी पूछे जाएंगे, राइट। जनरल साइंस में कितने, 8 मार्क्स का अपना यहां पर कंटेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले। के लिए भी आपको क्या करना है, वही 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी, एक आपकी ल्यूसेंट की ना एक मोटी सी बुक और आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो।
वो पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं पढ़ना है, सब चीज़ कवर कर दी, सीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक सब, साइंस एकदम बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर डील कर दिया। फिर अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। तो स्पेसिफाई किया है देखिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या किया गया है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये स्पेसिफाई किया गया। यहां पर यूपी का नाम नहीं लिया गया कि यूपी के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। यहां पर स्पेसिफाई किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और ये 10 मार्क्स के अपने होने वाले। देखो वैसे तो करंट अफेयर जो है वो आपको D-2 मतलब जो तारीख है उससे पिछले 2 साल तक के करंट अफेयर आपको कवर होने चाहिए। पर अगर हम ढंग से बात करें तो पिछले 1 साल का कवर कर लो और उसमें भी फोकस कर लो लास्ट 6 मंथ्स के ऊपर, तो आपका काम हो सकता है। करंट अफेयर्स को लेकर के दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपर्टीज ही मेरा करंट अफेयर के अंदर सबसे ज्यादा है। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा रखा है पूरा का पूरा साल 2025 के करंट अफेयर को। एक ही 2.5-3 घंटे का एक वीडियो मैंने बनाया था, एक सेशन लिया था यहाँ पर ही यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैंने पूरा का पूरा कवर कर रखा है। इसके अलावा जो ये कोर्स है इसके अंदर भी आपके लिए करंट इवेंट्स को जो है वो हम कवर कर रहे हैं। पहले भी आपको कई सारे रिकॉर्डेड कोर्स क्लासेस भी मिल जाएंगी, और भी इसमें जो है वो ऐड होती रहेगी, और यूट्यूब के ऊपर भी आपके लिए जो है वो करंट अफेयर का सेगमेंट जो है वो अब हम लाते रहेंगे। तो ऐसे करके आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके यहां पर तैयार हो जाएंगे। राइट? तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अब आपका समय जो है वो सर्वाधिक कीमती है, और इस कीमती समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। लिंकिंग लॉज की वेबसाइट या ऐप पर जाकर के आप ये जो यूपी एपीओ 2025 का जो कंप्लीट रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है, की वैलिडिटी अब 2 मंथ्स की है क्योंकि एग्जाम एकदम पास में ही है, क्या आप ले सकते हो 1000 रुपए से भी कम में। और आपको मैं बता देता हूं कि 200-300 घंटे से ज्यादा का कंटेंट आपको इसमें मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से है सारी की सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि कभी कुछ नहीं, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी तैयारी है। रैपिड रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव क्लासेस यहां पर यूपी पुलिस एक्ट की रहेगी, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, लिंकिंग पब्लिकेशन का पूरा ई एक्सेस रहेगा, और क्लासेस एकदम इंग्लिश के अंदर रहने वाली है। पूरी लिंकिंग टीम आपके लिए जान लगा रही है इस कोर्स के अंदर। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स सेगमेंट है, लाइव क्लासेस इसमें अंदर जो है वो आपके लिए यूपी पुलिस की ऐड होती रहेगी। तो इसको लेकर के आपकी तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों यूपी एपीओ की जो पेपराथन बुकलेट है वो भी आप लिंकिंग वेबसाइट पर जाकर के linkinglaws.com लिंकिंग पब्लिकेशन या लिंकिंग ऐप पर जाओ, वहां से आप जो है इस बुक को सिर्फ 2 to 5 डिलीवरी चार्जेस के एक्स्ट्रा रहेंगे, यूपी एपीओ की पेपराथन बुकलेट जो है इसको आप ले सकते हो। ये पूरा डायग्लॉट एडिशन है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, वेटेज टेबल, ये सब जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। तो ऐसे भी आप आपकी तैयारी को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था सेगमेंट। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए। ये आपके लिए सारी सुविधाएं लिंकिंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये इसके ऊपर भी अवेलेबल है, और आप ये कोर्स परचेज करके और इधर उधर हौच पौच नहीं हो, स्ट्रक्चर्ड वे से तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो देखो आज के सेशन के अंदर अपन ने जो है वो सीख लिया है कि कैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस की तैयारी, करंट इवेंट्स इनकी कैसे करनी है, हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इनके लिए, साइंस के लिए, इनके लिए आपको जो है वो कौन कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए दोस्तों बस ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो कोर्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी एक और नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन।